कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करके फेफड़ों की बेसिक यूनिट को हाईजैक करता है। उनकी अंत प्रणाली को बाधित करने की चेष्टा करता है और साइटोकाइंस का तूफान खड़ा करके सैकड़ों या लाखों की संख्या में उसकी जैसा डुप्लीकेट कॉपी तैयार करता है और तैयार करने लगता है। जब हम योग करते हैं इस प्रक्रिया को बाधित करती है, साथ ही शरीर के फाइटर इम्यून सेल्स को बढ़ाकर कोरोना वायरस जब शरीर के अंदर आ जाता है संक्रमण को अत्यंत प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है। ये योग कोरोना के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन तथा सिस्टम पर भी ये योग प्रभावी असर करती है, जैसे एलर्जी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, शरीर दर्द, श्वास लेने में तकलीफ होना आदि। ये योग से ही हम ठीक कर सकते हैं। योग यदि आप निश्चित रूप से करते हैं, हर रोज करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, अपनी श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनी सिस्टम और पाचन तंत्र को ठीक रख पाते हैं। यदि आप योग नहीं करते हैं, ये श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनी सिस्टम और पाचन तंत्र यदि ठीक नहीं है, कमज़ोर है, तो आपको कोरोना जल्दी जकड़ लेगा। और यदि आप योग करके आपके श्वसन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, पाचन तंत्र ठीक रखते हैं तो कोरोना का षड्यंत्र भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए योग बहुत अनिवार्य है। अभी जिस समय जैसे स्थिति बन गई है सारा देश में, योग बहुत आवश्यक है। योग करते हैं तो ऑक्सीजन की लेवल ठीक रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में नहीं कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि एक भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास की समस्या हो, हार्ट समस्या हो तो धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। यदि शरीर स्वस्थ है तो थोड़ा मध्यम गति से ही करेंगे। यदि शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोग है, तो तीव्र गति से भी आप कर सकते हैं। आपकी शरीर के अनुसार यदि आप रोगी हैं, अस्वस्थ हैं, तो आपके शरीर के अनुसार ही गति का चयन कीजिए और भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 से 10 मिनट कीजिए। यह बहुत ज़रूरी है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए, अपने श्वसन तंत्र को ठीक रखने के लिए। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम कीजिए। कपालभाति जब करते हैं श्वास को बाहर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं 1 सेकंड में एक बार, आराम आराम से, धीरे धीरे 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार हो जाएगा। ये कम से कम 10 मिनट का अभ्यास रखिए, 10 से 15 मिनट निरंतरतापूर्वक। ये अपने इम्यूनी सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को ठीक रखती है और इम्यूनी सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है। फिर पाचन तंत्र, अपने पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए बाह्य प्राणायाम जरूरी है। बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं? श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और गले को टेढ़ा करेंगे। जैसे श्वास लेंगे, ये कम से कम 3 से 5 बार कीजिए तो आपकी पाचन तंत्र ठीक रहेगी। पाचन तंत्र ठीक रहा, श्वसन तंत्र ठीक रहा, प्रतिरक्षा तंत्र ठीक रहा तो आपकी शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। ऊर्जा बहुत मिलेगी, संतुलित आपकी शरीर रहेगी और बहुत ऊर्जा जागृत होगी ये क्रिया करने से। और एक क्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। कोई भी पॉजिटिव पेशेंट भी हो तो उनके लिए बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक है। हाई बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब अनुलोम विलोम करते हैं अपने नासिका के दाएं स्वर को बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे, बाएं को बंद करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे,
फिर दाएं से श्वास को लेंगे, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़िए। फिर बाएं से श्वास लेंगे, फिर बाएं को पकड़ के दाएं से छोड़ेंगे। फिर दाएं से श्वास लेंगे, फिर दाएं को पकड़ के बाएं से छोड़िए। ये विधि है। श्वास जब भी लेके शुरू करते हैं, बाएं स्वर से श्वास लेते ही शुरू करेंगे, और जब बंद भी करते हैं तो बाएं स्वर से श्वास छोड़ के ही बंद करेंगे। ये विधि के अनुसार आप इतना भी प्राणायाम आप कर लेते हैं तो आपके श्वसन तंत्र ठीक रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहेगा, प्रतिरक्षा तंत्र ठीक रहेगा, इम्यूनी सिस्टम ठीक रहेगा, और पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा। और ये तीनों तंत्र आपका ठीक हो गए तो कोरोना की कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपको कोई भी वायरस परेशान नहीं करेगी, और आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और जीवन में शांति पाने के लिए, खुशी से रहने के लिए आप भी कीजिए योग, अपने परिवार को करवाइए, अपने आसपास पड़ोस को सबको योग करवाने की सलाह दीजिए। इससे किसकी जीवन भी बच जाती है तो आप बहुत पुण्य कमा लेंगे। ओम